हेलो बच्चों, आप सबको पता होगा कि आपका नया सिलेबस आ गया है 2023-24 का। तो हम उस सिलेबस के हिसाब से अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले हम करेंगे। तो उससे में क्या होता है कि त्रिकोणमिति हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति किसको कहते हैं हम? त्रिकोणमिति होती है एक त्रिभुज जानते हैं आप। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। तो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों, 3 ही कोण होंगे और 3 ही भुजाएं होंगी। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे हम। संबंध के अध्ययन को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। आपको इस चैप्टर के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप समझिए। सबसे पहले आपको समझना है कि कैसे करते हैं हम, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन हल करने के लिए हम मानते हैं कि समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ऐसे होता है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य कोण है दोनों न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब दोनों कोणों का योग है वो 90 डिग्री होता है, मतलब दोनों कोण है वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो समकोण की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। समकोण क्या होता है? जिसका एक कोण वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण होता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ए, बी और सी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हमें साइन थीटा, कोस थीटा ये सारे मतलब देखने को मिलेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सारे। तो ये हम कैसे निकालते हैं? जैसे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा को हम कैसे लिखते हैं, टेन थीटा को हम कैसे लिखते हैं। तो साइन थीटा को हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब हम समझते हैं कि लंब, कर्ण और आधार ये क्या होता है? लंब होता है, कर्ण होता है ये वाला कर्ण। मतलब कर्ण किसको कहेंगे? जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है उसको कर्ण कहेंगे। और 2 भुजाएं बचती उसमें से एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो हम लंब और आधार को कैसे डिफाइन करेंगे? लंब और आधार, जैसे हमने ये थीटा कोण मान लिया, तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और जिस पे ये दोनों कोण होंगे वो आधार कहलाएगा, आधार। तो 3 भुजाओं के नाम हमने लिख लिए, एक कर्ण है, एक लंब है और एक आधार है। और इसके आधार पे हम क्या करेंगे? इन तीनों से हम साइन थीटा, कोस थीटा इनको कैसे लिखेंगे वो हम ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। इसका आपको सूत्र बता देंगे, एक मतलब ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएंगे। और याद तो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि ये इस प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, कोस थीटा हो गया आधार बटे कर्ण, कोस थीटा हो गया, फिर हो गया टेन थीटा। टेन थीटा को हम कैसे लिखेंगे? लंब बटे
आधार। अब 3 अपने को याद है तो आगे वाले 3 हम आसानी से निकाल सकते हैं इन्हीं से। तो हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा लंब बटे करण है तो कोसेक थीटा क्या होगा? करण बटे लंब। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा को कैसे निकालेंगे? सेक थीटा होता है करण बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो ये होता है आधार बटे लंब। ओके, ये छः हैं तो ये आपको याद करने पड़ेंगे ऐसे। तो आपको अगर ये याद होंगे ना तो आपकी प्रश्नावली एकदम इजी हो जाएगी, आप क्वेश्चन को फटाफट से कर पाएंगे। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। हाँ, अब हम देखेंगे कि साइन थीटा को कैसे लिखते हैं इन त्रिभुज के आधार पे। हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, ये समकोण त्रिभुज ले लिया हमने। ये है ए बी और सी 90 डिग्री। ओके, तो हमने मान लिया जैसे हमारे पास कर्ण 5 है, ये 3 है और ये 4 है। ये से ऐसे मान लिया जैसे हमारे पास अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हो तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। उसके लिए एक सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। उसमें मतलब 2 भुजाएं हमें दी होगी और हम तीसरी निकाल सकते हैं। तो हम साइन थीटा, जैसे साइन थीटा होता है सबसे अभी आपको वो सूत्र बता देती हूँ, जैसे आसान तरीका है इसका याद करने का। जैसे लाल बट्टे कक्का, ये ट्रिक है तो आपको इजी से याद हो जाएंगे, जैसे लाल बटे कक्का। ओके, तो अब हम इस ट्रिक को कैसे यूज़ करेंगे? लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे करण, ये हो गया साइन थीटा। और आधार बटे करण, ये हो गया कोस थीटा। और लंब बटे आधार, ये हो गया टेन थीटा। ये 3 याद करने अपने को, 3 याद होंगे तो 3 आगे वाले इसके उल्टे कर देंगे हम, तो ये याद हो जाएगा आसानी से, हमें याद हो सकता है ये इस ट्रिक से। तो आप इस ट्रिक को भी याद रखें और ये भी याद रखें कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण होता है। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण होता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो हम जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि इन तीनों भुजाओं का मतलब मान ये है कि कर्ण 5 है हमारे पास, तो हम जैसे हमारे पास दिया क्या है वो लिख लेंगे, दिया है ये, मतलब आप ऐसे करके आए ना क्वेश्चन, मतलब जैसे हमें सबसे पहले लिख लिया दिया है, फिर लिख लिया ज्ञात क्या करना है। तो ये मतलब तो हमारे पास जो दिया है वो हम लिखते हैं। ये कौन सी भुजा है? कर्ण है। इसको थीटा मानेंगे हम, इसको थीटा मानते हैं। तो ये क्या हो गई? ये लंब हो गई और ये क्या हो गई? आधार। तो हमें दे रखा है कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर या फिर मीटर। ये लंबाई हम किसी में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर हो या मीटर हो। और लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमें अभी ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करें त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ये होते हैं ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो हमें ये ज्ञात करने को बोला है कि इसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, ये सभी ज्ञात करने हैं। तो हम देखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण होता है। लंब बटे करण, तो लंब कितना दे रखा है हमारे पास? 3 और करण कितना दे रखा है? 5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। कोस थीटा, अब हम कोस थीटा निकालेंगे। आधार बटे करण होता है, आधार बटे करण होता है। तो आधार हमें कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर और करण कितना है? 5। और इसका जैसे साइन थीटा हो गया तो इसका कोसेक थीटा हम निकालेंगे। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है करण बटे लंब, यानी इसका उल्टा हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। और इसका सेक थीटा,
तो सेक थीटा इसका उल्टा होगा तो कितना हो जाए 5/4, यानी कि करण बटे आधार। ठीक है, अब हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है हमारे पास 3 और आधार कितना है 4, और कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसकी उल्टी, यानी 4/3। तो हमने छः ये त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इनकी वैल्यू हमें पूछी थी, तो हमने सारी वैल्यू बता दी। 6 के 6 यही हमें ज्ञात करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। और अगला हम जैसे हमारी 8.1 है, 8.2 है, 8.3 आपकी हटा दी गई है, और 8.4 ये प्रश्नावली। हम सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने हाथ से सारे सॉल्यूशन करके आपके नोट्स बनाए हैं, तो वो आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उस पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है NGIR ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन, जैसे उदाहरण हो गया, क्वेश्चन हो गए सारे प्रश्नावलियों के, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए और इस पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे।